नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। क्या 2026 में बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा? क्या उसकी परीक्षा नहीं होगी? अब देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जितने आंदोलन चल रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की है और आखिर इसकी पेच कहां फंस रही है ये भी चर्चा हमने की है और आगे चलकर हमारी बात सही भी साबित हुई। तो अब भी बिहार के युवाओं में इसी को लेकर आक्रोश भरा हुआ है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, छात्र नेता, शिक्षक नेता सब भड़के हुए हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन आया है। तो इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि 2026 में तो भूल जाओ, और वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दावा किया है कि हम 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, तो क्या पदों की संख्या भी घटाई जाएगी? कहाँ असली कारण क्या है, पेच और कहाँ कहाँ फंस रही है? देखिए, आपने आज टीआर 4 की परीक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए सामने ये 2.5 साल से टीआर 4 की परीक्षा कब होगी, कितने पद के लिए हो, ये सारी लड़ाई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिन आपको याद होगा 8 तारीख को पटना में किस ढंग का एक महाअभियान के तहत लोगों ने भारी विरोध जताया था। कई छात्र नेता गिरफ्तारी हुई थी, लाठियां बरसी थी और अंततः फिर सवाल वही का वही है। अब तो मैं ये मानता हूँ कि 2026 टीआर 4 की जो आप बात कर रही हैं इसको भूल जाइए। हाँ, इसलिए कि ये देखिए, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 ये 3 परीक्षाएं हुई। टीआर 4 की आस लगाए उन अभ्यर्थियों को अब इसको मैं कहूँ कि आज वह भूल ही जाना चाहिए, इसलिए कि ये नीतीश कुमार के रेजिम का ये शिक्षक नियुक्ति का अभियान चला बीपीएससी के माध्यम से जी। और अब 3 चरणों में नियुक्ति, चौथे चरण में जो नियुक्ति की आस लगाए थे, संघर्ष हो रहा था, भरोसा दिया गया था, आश्वासन हुआ। अब नई सरकार आ गई, फिर नई सरकार बदल गई, मतलब एक नीतीश सरकार आई और फिर वो सरकार अब विदा हो गई। अब आ गई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी पिछले दिन, जिस दिन आपने चर्चा की थी इस विषय पर, उसी दिन अपने आवास पर 1.5 घंटे की बैठक हुई थी। मैंने आपसे ये चर्चा की थी। आपका तब भी पहला सवाल था कि टीआर 4 का क्या हुआ। उस दिन मैंने कहा था कि टीआर 4 के बारे में चर्चा जरूर हुई, लेकिन उसमें टीआर 4 का भविष्य क्या होगा, कब होगा, नहीं होगा, इस संबंध में अभी कोई खास बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संजोग से उस बैठक के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। अब सम्राट चौधरी के जिम्मे अभी आ गया 5 साल में 5 टीआर 3, 5 टीआर 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 साल में हर साल 20,000 की नियुक्ति होगी। जुलाई महीने में विज्ञापन आएगा, तो अब टीआर 4 तो कहानी बनने की बात होगी। टीआर 4 को हम लोग, टीआर 4 अब नहीं होने जा रहा है सपना। टीआर 4 के लिए अब सपना नहीं, सपना तो तब देखा जाता है कि जब सपना कुछ शायद हो कहीं धरातल पर। ये सपना नहीं, मैं बता, इतिहास के पन्ने में जो नीतीश सरकार गई, अब टीआर 4 तक की कहानी, टीआर 3 हुई, टीआर 4 नहीं होगी, अब होगी टीआर 1, टीआर 2। ये 5 वर्षों की एक कार्य योजना लेकर के, एक कैलेंडर लेकर शिक्षकों की नियुक्ति का सम्राट चौधरी ने जो अनाउंस किया है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। अभी नई सरकार को अभी शिक्षकों की नियुक्ति के लक्ष्य रखा, जो आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में की। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, हर साल 20,000 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा और जुलाई महीने विज्ञापन। अब दिन ही कितने बचे हैं, मई के अंतिम सप्ताह में आप बात कर रही हैं, जून में सब कुछ। फिर इसके पहले जो मुख्यमंत्री ने टीआर 4 की जगह टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, टीआर 4, टीआर 5 की कार्य योजना और उन्होंने बता दिया और कहा कि 20,000 नियुक्ति होगी, तो अब 46,000 नियुक्ति टीआर 4 में होगी। ये मैंने कहा कि ये कहानी अब की बात हो गई। इतिहास के पन्ने में जो लड़ाई हुई, 10-11 बार शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में आकर के धरना, प्रदर्शन, लाठियाँ खाई, लेकिन अब ये सब मैं मानता हूँ कि जो बात उसके बाद शिक्षा मंत्री ने, आज ही शिक्षा मंत्री एक शिक्षकों के एक संगठन के अभिनंदन समारोह में उन्होंने बुलाया और उन्होंने कुछ बातें की, उससे बातें साफ हो गई। कहा कि पहले शिक्षक नियुक्ति पहले हम बिहार भर के शिक्षकों के का रेशनलाइजेशन करेंगे। बहुत सारे स्कूल है जहाँ 2 शिक्षक हैं और किसी स्कूल में 20 शिक्षक और छात्र के अनुपात में कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं छात्र के अनुपात में शिक्षक अधिक है। ये बात मैं कई बार पहले आपसे बता चुका हूँ कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बात कही थी कि अब बिहार में शिक्षकों का अनुपात, कोई शिक्षकों की कमी नहीं रह गई। राष्ट्रीय अनुपात तो
31 छात्र पर एक शिक्षक की, जी। बिहार में 29 छात्र पर अब लगभग 6 लाख शिक्षक हो गए। बीपीएससी ने जो नियुक्ति की 2,58,000 शिक्षक नियुक्त हुए, तो उसमें 30,000 शिक्षक, तो जो नियोजित शिक्षक थे वो पास हो गए। तो कुल मिला जुला कर इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब TR4 को मैंने जो अभ्यर्थी इसकी आस लगाए हुए लड़ाई लड़ते रहे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल। लड़ना भी चाहिए, इसलिए कि 3 साल से जो बाट जो रहे हैं, अब तक तो कोई परीक्षा नहीं हुई। लेकिन लड़ाई लड़ने का कोई रिजल्ट तो आ नहीं यही रहा बात है। मैं कह रहा हूँ। अब तो जो नई सरकार आई है, वो एक बात जो शिक्षा मंत्री ने, मिथिलेश तिवारी का मैं आज ही सुन रहा था, जी। उन्होंने कोई बहुत सारा आश्वासन दिया, आपकी मांग पूरी, वो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, शिक्षकों का मंच था। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में मेरा अब ये कहना है, जो बातें सरकार के सामने से अब उस बैठक के बाद जो सामने आई है बात, जी। वो स्पष्ट हो गया कि अब जो बात बीपीएससी को गया, फिर कहा भी आज शिक्षा मंत्री ने कि भाई अब हम फिर से भी बीपीएससी को अधियाचना भेजेंगे, इसके पहले हम राज्य भर के स्कूलों से वैकेंसी की स्थिति क्या है, शिक्षक की हमें ज़रूरत क्या है, यदि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी ऐसा आएगी। कह दिया है हाँ हाँ उन्होंने। बिल्कुल, ये बात मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री की कही बात से उनके हवाले ये बात कह रहा हूँ। जब ये जी। बात आज ही शिक्षा मंत्री ने साफ साफ तौर पर ये बातें कह दी है कि पहले हम राज्य भर के स्कूलों से शिक्षकों की वैकेंसी क्या है एक बार फिर मंगाएंगे, शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जी। और जो वैकेंसी निकलेगी वो 20,000 से अधिक भी हो सकता है, कम से कम 20,000 होगा। देखिए आज बात जी। शिक्षा मंत्री ने जो बातें की है, इसलिए मैं मानता हूं कि TR4 अब बिल्कुल इतिहास के पन्ने में उसको भूल जाना चाहिए। अब सम्राट सरकार फिर TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 का एक कैलेंडर लेकर सामने आई है। जी। हाँ, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वो लाख की संख्या में होने से रही। हाँ, अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में हो गई। बिल्कुल। 12-13 हज़ार अभ्यर्थी आज शिक्षक बनने के लिए जिन्होंने डिग्री पा ली 12-13 है, लाख, हाँ जी। 12-13 लाख जिन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी बनने के लिए डिग्री ली है, ट्रेनिंग ली है, इंतजार पात्रता कर परीक्षा रहे नहीं, हैं। पात्रता परीक्षा पास की है। जी। उसमें बहुत सारे लोगों का तो एज एक्सपायर करने की बात जो शिक्षक बिल्कुल। नौकरी के लिए, इसलिए बात हो रही थी कि उम्र सीमा में छूट मिले, लेकिन अब तो TR4 की बात ही नहीं है। जी। अब तो सम्राट गवर्नमेंट ये जो अपनी शिक्षकों की नियुक्ति का कैलेंडर लेकर आई है, वो 5 साल में 1 लाख, तो भला अभी बात कहाँ से होने जा रही है कि अभी जो सितंबर में परीक्षा होगी और अप्रैल में, अब तो ख़त्म हो गया अप्रैल, जी। अब जून में कुछ होगा। मुझे नहीं लगता है। जो बात अभी नई तस्वीर सामने आई, 2 बातें स्पष्ट कर दी मुख्यमंत्री ने कि भाई हम ट्रांसफ़र भी करेंगे शिक्षकों का। जी। ये जो पॉलिसी अभी तक नहीं बनी थी, हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उसमें महिला शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर और पूर्व शिक्षक को गृह प्रखंड से बाहर, एक इस तरह की नीति लेकर आ रही है। जो शिक्षकों की मांग थी कि हमारे लिए स्थानांतरण नीति लाइए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो खुद ही घोषणा की है, एक्स पर पोस्ट करके उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी। उसके कबल मुझे नहीं लगता है कि अब शिक्षकों की कोई नई नियुक्ति फ़िलहाल होने जा रही है, पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आ जाएगी। और TR4 को तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और नए शिक्षा मंत्री ने बात की, पुरानी बातें अब भूल जाइए। नीतीश सरकार की विदाई के साथ वो TR4 की भी विदाई हो गई। मैं ये मानता हूँ जो शिक्षा मंत्री ने बातें कही है, और अब कह रहे हैं कि भाई आप आंदोलन नहीं कीजिए, आप पढ़ाई की, आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्या कह रहे हैं? अरे भाई, हर कोई परीक्षा देता है, तैयारी कर ही के देता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो TR4 की बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पहले नई हम, परीक्षा की। हाँ, नई परीक्षा की बात उन्होंने कर दी है। इसलिए अब लगता है कि अब ये उम्मीद अभी कीजिए कि भाई जुलाई महीने में क्या 20,000 शिक्षकों की बहाली का रहा है। पहले तो देखिए शिक्षक के अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई आप 1 लाख की नियुक्ति कीजिए, अब तो उनकी एक ही मांग थी जी। कि भाई आपने जो भरोसा दिया था कि विज्ञापन जल्द निकालिए, आज निकालिए और 46,000 की नियुक्ति कीजिए। 46,000 पर भी शिक्षक अभ्यर्थी तैयार थे, लेकिन अब 46,000 पदों पर नियुक्ति की होने से रही। अभी तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, लाइब्रेरियन की बहाली होनी है। सभी प्रखंडों में आदर्श विद्यालय सरकार खोलने जा रही है, कोई नए जी। ढंग से नहीं। जी। विद्यालयों का चयन हो गया है, वहाँ स्कूलों में शिक्षकों का भी चयन हो रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है। जी। हाँ, वहाँ लाइब्रेरियन और इसके बाद फिर वो कंप्यूटर शिक्षक की भी यहाँ ज़रूरत होगी। लेकिन कुल मिला जुला कर शिक्षा मंत्री ने बहुत साफ वही से कोई आप देखिए, कोई पॉलिटिक्स में है वो आदमी तो सिरे से खारिज नहीं करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन आपने TR4 की बात की तो उन्होंने कहा कि भाई बस हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं और हम पहले वैकेंसी की ज़रूरत करेंगे, तब अब 20,000 कम से कम होगी। जी चलिए। लेकिन TR4 अब भूल जाइए। ये बात अद्यतन जो शिक्षा मंत्री ने बात कही और उसके पहले जो मुख्यमंत्री ने बात कही थी। तो चलिए, अब सुन तो लिया है आपने, खबर तो अच्छी नहीं है। लगता है कि TR4 को भूलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने अपने तरफ से जो भी कहा है उसके आधार पर सर ने आपको
तमाम चीज़ें बताई है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप भी सर, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।